कल आप लोगों ने सुना 7वें चैप्टर का 26वें नंबर का श्लोक और आज है 27वें नंबर का श्लोक। 26वें नंबर से लेकर के 30वें नंबर तक का श्लोक जो है 7वें चैप्टर में भगवत ज्ञान में क्या बाधाएं हमको आती हैं उसके बारे में है। ठीक है, तो कल आपने जाना कि भगवान बता रहे हैं कि किस प्रकार से वो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में सब कुछ जानते हैं, है ना। अब आज 27वां हम देखते हैं, मेरे साथ बोलिएगा। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत, इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहिन भारत, सर्वभूतानि सम्मोहम् सर्वभूतानि सर्व सम्मोहम् सर्गे यान्ति परन्तप, सर्वे यान्ति परन्तप। इसकी वर्ड टू वर्ड मीनिंग देखते हैं। इच्छा मतलब इच्छा, द्वेष मतलब घृणा, समुत्थेन मतलब उदय होने से, द्वंद मतलब द्वंद मतलब हेट्रेडनेस, मोहिन मतलब मोह के द्वारा, भारत मतलब हे भारतवंशी, सर्व मतलब सभी, भूतानी मतलब जीव, सम्मोह मतलब मोह को, मतलब मोह माया, सर्ग मतलब जन्म लेकर, और यान्ति मतलब जाते हैं या प्राप्त होते हैं, और परंतप मतलब हे शत्रुओं के विजेता। तो हे भरतवंशी, हे शत्रु विजेता, समस्त जीव जन्म लेकर इच्छा तथा घृणा से उत्पन्न द्वंद्वों से मोहग्रस्त होकर मोह को प्राप्त होते हैं। भगवत गीता 7.27 इच्छा द्वेष से द्वंद्व मोह और उससे मुक्ति, ये आज का विषय। तो श्लोक की पुनरावृत्ति पुनः पुनः होती रहेगी, लेकिन इस विषय को हमें समझना बेहद जरूरी है। और क्या कारण है कि हमको भगवत ज्ञान जो है हम डे टू डे प्रैक्टिस में नहीं ला पाते हैं, इसको हमको समझना है। ओम अज्ञान तिमिरन्धस्य ज्ञानांजनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्री गुरुं श्रीयुतपदकमलं श्री गुरुं वैष्णवांशं श्री रूपं साग्रजातं सगन्धगुणान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्री कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सगन ललिता श्री विशाखा विंताक्ष च। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठपुत्र श्रीमते भक्ति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे करुणा सिंधु, हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृष भानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतिता नाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंदम माधवम।
गुरु गौरंगा एवं मेरे दीक्षा गुरु, शिक्षा गुरु, पथ प्रदर्शक गुरु एवं सभी वरिष्ठ वैष्णवों के चरणों का आश्रय लेते हुए भगवत चर्चा करने का और आज के श्लोक पर चर्चा करने का आप लोगों से आशीर्वचन लेते हुए आगे बढ़ते हैं। तो भगवत ज्ञान को प्राप्त करने में सबसे बड़ी बाधा पर आज का श्लोक है, जिसमें श्री प्रभुपाद के परपट में इच्छा द्वेष का सबसे बड़ा सूक्ष्म रूप है भक्तों को ये जानना कि हमें भगवत ज्ञान क्यों नहीं मिल पा रहा है। तो एक बहुत ही गहरी बात खोलते हैं श्री प्रभुपाद अपने परपट में। वे कहते हैं कि जीव की वास्तविक संवैधानिक स्थिति क्या है, वह है भगवान का अधीन होना, सबऑर्डिनेट टू लॉर्ड कृष्ण, और भगवान शुद्ध ज्ञान है। लेकिन जब जीव में मैं अलग हूं, मैं खुद ही का सेंटर हूं, इस भ्रम में जब वो जीता है तब वो माया के नियंत्रण में आ जाता है और भगवान को ठीक से समझ नहीं पाता। तो श्री प्रभुपाद अपने परपट में बताते हैं कि यह माया मुख्यतः दो रूपों में दिखती है। इट मैनिफेस्ट इन टू फॉर्म्स, इच्छा और द्वेष, लाइक्स एंड डिसलाइक्स। और ध्यान दीजिए कि यह इच्छा द्वेष केवल चीजों या चाहिए या नहीं चाहिए तक सीमित नहीं रहता। इसका सबसे सूक्ष्म और सबसे खतरनाक रूप यह है कि इच्छा में मैं परमेश्वर के साथ एक बन जाऊं, मैं ही सर्वोच्च बनूं, आई शुड बिकम द सुप्रीम, है ना। द्वेष कैसा होता है, एनवी, कि कृष्ण ही सुप्रीम क्यों, है ना। मैं कृष्ण को सुप्रीम मानूं क्यों। ऐसे ऐसे लेवल की हमको एनवी होती है। यानी राग द्वेष का अंतिम परिणाम क्या है कि भगवान से भी प्रतिस्पर्धा करने लगना। या तो मैं ही भगवान क्यों न बन जाऊं, बिकम वन विद गॉड, या कृष्ण भगवान नहीं, ये भी एक एनवियसनेस है या मोड ऑफ डिनायल है। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात हमको जो याद रखने योग्य है वो है भक्ति का जन्म विनम्रता से होता है। भक्ति का जन्म विनम्रता से होता है। मैं सेवक हूं, भगवान का नित्य दास हूं, और द्वंद्व मोह की जड़ अहंकार है। ठीक है, मैं ही केंद्र हूं, इस सबको मुक्त होना जरूरी है, तभी हम कृष्ण को केंद्र में रख पाएंगे। और अब समझिए कि जब मन यह सूक्ष्म इच्छा द्वेष में रहता है तो जप में क्या होता है, जब हम जपा करते हैं तो नाम जप रहे हैं, पर अंदर से, अंदर बैठा हुआ ईगो जो है कहता है कि मेरे हिसाब से होना चाहिए, मेरे हिसाब से ये होना चाहिए, मेरे हिसाब से वो होना चाहिए। और जब मेरे हिसाब से नहीं होता तो द्वेष होने लगता है, शिकायत होने लगती है, और
भक्ति का स्वाद छिन जाता है। इसलिए श्री प्रभुपाद का संदेश है जो बहुत ही सीधा है कि कृष्ण को समझने का रास्ता यह स्वीकार करना है कि मैं कृष्ण के अधीन हूं। आई एम सबऑर्डिनेट टू लॉर्ड कृष्णा। मैं भगवान का नित्य किंकर दास हूं और कृष्ण ही सुप्रीम है। ठीक है, इस बात की स्वीकारोक्ति हमको होनी चाहिए। ठीक है, और जब यह स्वीकारोक्ति आती है तो इच्छा द्वेष ढीले पड़ जाते हैं। ठीक है, द्वंद्व मोह टूटता है और भक्ति दृढ़ होने लगती है। ठीक है, कैसे होता है उसको और अपन आगे देखेंगे। तो आज के इस भगवद गीता क्लास में आप सब लोगों का स्वागत। इस बेसिक इंट्रोडक्शन के साथ आप सबके चरणों में मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। और आज हम भगवद गीता के थोड़ी पुनरावृत्ति कर रहा हूं। 7वां अध्याय काय पे है, नॉलेज ऑफ द एब्सोल्यूट या भगवत ज्ञान के ऊपर है। तो जैसा मैंने अभी बताया कि 26 से 30 नंबर तक का जो श्लोक है, आखिरी जो सेक्शन है, वो इसके ऊपर है कि मोह माया से कैसे मुक्त हुआ जा सकता है। तो ये बहुत ही व्यवहारिक श्लोक है जो कि हम डे टू डे अगर इसको समझ लिया तो हमारी डे टू डे लाइफ में हम भक्ति को सही ढंग से प्रैक्टिस कर सकेंगे और यह श्लोक हमारे जीवन में एक ऐसी जड़ की समस्या, इट विल एड्रेस द रूट कॉज, पकड़ता है, जो अगर समझ में आ जाए तो हमारी आधी उलझने वही सुलझने लगती है और बाकी आधी उलझने हमारी सही ढंग से जपा होने से सुलझ जाती है। ठीक है, तो हरिनाम का जब हम सही ढंग से चिंतन करते हैं, सही ढंग से जपा करते हैं तो बची हुई आधी उलझने सुलझ जाती है। तो आज का श्लोक का उद्देश्य यह नहीं है कि हम केवल श्लोक का अर्थ याद करें, केवल अर्थ याद करने के बजाय आज के श्लोक का उद्देश्य हमको यह समझना बहुत जरूरी है कि हम अपने मन की मशीनरी को पहचाने। इच्छा कैसे उठती है, द्वेष कैसे उठता है, द्वंद्व कैसे बनता है और मोह कैसे हमें भ्रमित करता है। और फिर कृष्ण बताते हैं कि इससे बाहर निकलने का रास्ता क्या है। ठीक है, तो 27वें श्लोक में भगवान ने हमको समस्या बताई है और 28वें श्लोक में हमको उसका समाधान बताएंगे। तो बहुत जरूरी बात है इस श्लोक को हमको, जैसे मैंने भी बताया कि केवल पाठ ही नहीं करना है, उसको हमको बेहद आवश्यक बात है कि उसको प्रैक्टिस में लाना है। फिर से हम एक बार, क्योंकि बहुत छोटा सा श्लोक है और बहुत याद रखने में आसान श्लोक है, मतलब मेरे को लगता है इससे आसान श्लोक नहीं होगा, लेकिन फिर से हम प्रैक्टिस करेंगे। बहुत अच्छे से हमको ये समझ में आना चाहिए ये कितना महत्वपूर्ण है कि
इस श्लोक को हमने समझ लिया तो हमें इच्छा द्वेष समुत्थेन, बोले इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परन्तप। ठीक है, बहुत सुंदर। तो अब इसका सरल भावार्थ अगर अपन और थोड़ा सा गहराई से समझे तो, हे भरतवंशी अर्जुन, इच्छा और द्वेष से उत्पन्न द्वंद्व मोह के कारण सृष्टि में जन्म लेते ही जीव भ्रम में पड़ जाता है। आपने अनुभव किया होगा, छोटा बच्चा 2 महीने 3 महीने का, कोई चीज तो चाहता है और कोई चीज, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है कुछ चीजें वो चाहता है और कुछ चीजें फेंकना चाहता है। अनुभव किया इस बात को? वरिष्ठ माता जी बता सकती हैं कि कैसे उनके अनुभव आते हैं छोटे से बच्चे को पालन करते समय, है ना। तो ये जो स्थितियां हैं हमको समझने की है। अगर मैं इसे एक लाइन में अगर कहूं तो इच्छा प्लस द्वेष इक्वल टू द्वंद्व, डुअलिटीज विच लीड्स टू मोह या अटैचमेंट्स। तो यही जो है भ्रमित जीवन या मायावी जीवन है, और हम सब अपने अपने स्तर पर इसी चक्र में फंसे हुए हैं। तो अब आप ये सोचिए कि यह श्लोक हम सब जीव के ऊपर लागू होता है ना। मतलब यह समस्या केवल कमजोर लोग या कम पढ़े लिखे लोग की ही नहीं है, यह एक यूनिवर्सल समस्या है, यह पूरे मानव जीवन की समस्या है कि इस प्रकार से हम मोह जनित डुअलिटीज में पड़ जाते हैं और इच्छा और द्वेष में उलझ जाते हैं। तो अंतर सिर्फ इतना है कि भक्ति करने वाला भक्त इसे पहचान कर इससे बाहर निकलने का प्रयत्न करता है, बाहर निकलने की कोशिश करता है। ठीक है, अगर ये बात एक बार समझ में आ जाए तो हम अपने लाइक्स डिसलाइक्स को के चक्कर में ज्यादा उलझते नहीं है। ठीक है, तो इच्छा क्या है इसको समझते हैं। जब कृष्ण कहते हैं कि इच्छा द्वेष समुत्थेन, तो पहले इच्छा को जान लीजिए कि इच्छा क्या है। हम बहुत सी बार जो है हमारी लाइक्स को इतना पकड़े रहते हैं कि इच्छा का सीधा मतलब जो है मुझे यह चाहिए तभी मैं खुश होऊंगा, मुझे मिल जाए तभी मैं सभी कुछ सब ठीक ठाक लगेगा। तो हमारा मन हमारे सामने एक वादा रख देता है, ये मिल गया तो सुख और नहीं मिला तो दुख। तो अब आप खुद से पूछिए कि दिन भर में कितनी इच्छाएं उठती हैं। चाय की इच्छा, आराम करने की इच्छा, सम्मान की इच्छा, कोई तारीफ करे इस बात की इच्छा, और कई बार तो हमें कंट्रोल करने की बड़ी इच्छा होती है। मेरी बात नहीं मानी
तो बुरा लग जाता है। तो यही इच्छा धीरे धीरे आसक्ति बन जाती है। जैसे कि भगवत गीता 2.62 में भी कृष्ण भगवान बताते हैं कि विषयों का चिंतन करते करते आसक्ति से कामना बनती है और फिर आगे क्या होता है, मन हमारा छिन्न हो जाता है, मन दुखी हो जाता है। तो ये मन हमेशा यही बात डिमांड करता रहता है ना, ये ऐसा होना चाहिए और ऐसा नहीं होना चाहिए। इच्छा का उल्टा क्या होता है, उसका परिणाम क्या हो रहा है कि द्वेष को पकड़ते हैं। द्वेष क्या है कि ये मुझे नहीं चाहिए, ये मेरे लिए खतरा है, इस व्यक्ति ने से मुझे एलर्जी है, अगर वो मीटिंग में होंगे तो मैं नहीं आना चाहूंगा। लेकिन ध्यान से रखिए, इस बात को समझिए कि द्वेष अक्सर यूं ही नहीं आता। द्वेष का मूल कारण क्या है, बहुत सी बार इच्छा ही कारण होता है। जब इच्छा पूरी नहीं होती तो हमारी एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होती है, जब मेरी बात नहीं चलती है तो मन दुखी होता है। ठीक है, तो ये जो स्थितियां हैं हमको समझने की है, किस प्रकार से हम इसको अपने आप को समझ सकते हैं, ये हमको जानना चाहिए। कि अब इन सब बातों से हमको बड़ी चिड़चिड़ सी भी होने लग जाती है ना, क्योंकि ये सब मेरे खिलाफत जाती है बातें। ऐसे ही श्लोक जो है 3.37 में भी था, चैप्टर 37 नंबर श्लोक में भगवान बताते हैं कि काम और क्रोध दो बड़े शत्रु हैं। काम क्रोध से मोह जनित होता है। तो मैं आप सबको एक बहुत ही प्रैक्टिकल लाइन दे रहा हूं कि इच्छा पूरी हुई तो अटैचमेंट्स, और इच्छा पूरी नहीं हुई तो एवर्जन, और दोनों में मन आपको नचाता रहता है। तो द्वंद्व क्या है, मन का झूला, स्विंग, है ना। द्वंद्व मोहे न, मतलब द्वंद्व यानी मन का झूला, ऑसिलेशन, है ना। कभी सुख कभी दुख, कभी मान कभी अपमान, कभी हार कभी जीत, कभी लाभ कभी हानि, कभी पसंद और कभी नापसंद। और मजेदार बात यह है कि द्वंद्व के बाहर की स्थिति से नहीं बनता, यह हमारे अंदर की प्रतिक्रिया से बनता है। ठीक है, तो दो लोगों को अगर एक ही बात कह दी जाए तो एक हंस देगा और एक टूट जाएगा, मतलब बात वही पर मन अलग है। तो द्वंद्व क्या है, द्वंद्व है जब मेरी शांति बाहरी परिस्थितियों पर रिमोट कंट्रोल में चली जाए। आज किसी ने अच्छा बोल दिया तो मैं खुश हो गया, आज किसी ने थोड़ा टेढ़ा मोना बोल दिया, क्रिटिसाइज कर दिया तो मैं दुखी हो गया। और आज सुविधा मिली, मैं भगवान को धन्यवाद देता हूं, और कल असुविधा मिली तो मैं भगवान पर सवाल करता हूं। यह है द्वंद्व। तो मोह क्या है, द्वंद्व का धुआं। द्वंद्व के कारण जो धुंध बनती है उसे कृष्ण कहते हैं मोह। मोह मतलब भ्रम में पड़ा हुआ व्यक्ति, तो गलत चीज को सही लगने लगता है और सही चीज गलत लगने लगती है। ठीक है, तो मोह में व्यक्ति कहता है कि जब बाद में करूंगा,
अभी जरूरी काम कर लेता हूं, मंदिर बाद में जाऊंगा, अभी थोड़ी दुनिया देख लेता हूं। भक्ति ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं कर सकता, है ना। तो ये सब जो है मोह की भाषा है, और मोह का सबसे बड़ा परिणाम बुद्धि का डायरेक्शन बदल जाता है। भगवद गीता 2.63 में भगवान कृष्ण कहते हैं, मोह से स्मृति भ्रमित होती है, स्मृति भ्रमित होती है तो बुद्धि नष्ट होती है, और बुद्धि नष्ट होती है तो पतन निश्चित होता है। तो 7.27 भी हमको यही बता रहा है कि इस पतन की शुरुआत इच्छा और द्वेष से होती है। सर्गे यान्ति मतलब जन्म लेते ही मोह में पड़ जाते हैं। अब बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है सर्गे यान्ति। कृष्ण कह रहे हैं कि जन्म लेते ही, तो प्रश्न होता है कि बच्चे तो इनोसेंट हैं, फिर मोह जन्म लेते ही कैसे आ रहा है? तो इसका उत्तर है कि हम खाली हाथ नहीं आते हैं, हम अपने साथ पूर्व जन्म के संस्कार लाते हैं। ठीक है, अनादि काल से जीव ने भोग की ओर रुझान रखा है, तो जन्म लेते ही जैसे ही इंद्रियां काम करने लगती हैं, इच्छा द्वेष का खेल शुरू हो जाता है, और फिर हम मैं शरीर हूं इस गलत पहचान में फंस जाते हैं। जैसे ही मैं शरीर हूं बन जाता है, मेरे लिए सुख मतलब इंद्रिय सुख, और दुख मतलब इंद्रिय पीड़ा। तो ये द्वंद्व मोह ऑटोमेटिक सेटअप हो जाता है। तो आज की दुनिया में 727 कैसे दिखता है? ट्रेंडिंग कनेक्शन है। अब इसे अगर आज की भाषा में देखा जाए तो आज का युग इच्छा और द्वेष को मोनेटाइज करने वाला युग है। सोशल मीडिया का क्या करता है? सोशल मीडिया आपकी इच्छा बढ़ाता है, ये चाहिए वो चाहिए, वैसा बनो ऐसा बनो, और साथ ही द्वेष भी बढ़ाता है। तो उससे नफरत करो, इससे प्यार करो, कंपैरिजन करवाता रहता है। और जब इच्छा और द्वेष बढ़ेंगे तो द्वंद्व बढ़ेगा, और फिर मोह बढ़ेगा, फिर शांति खत्म, नींद खराब, रिश्ते खराब, तनाव में जिएंगे और मन रेस्टलेस होता जाएगा। तो इसलिए आज 727 नंबर के श्लोक में बहुत ही रिलेवेंट है। यह श्लोक कहता है कि तुम्हारी समस्या बाहर नहीं है, तुम्हारी समस्या अंदर है। इच्छा और द्वेष और इनका इलाज केवल साइकोलॉजी से पूरा नहीं होगा, इसका इलाज भक्ति है, क्योंकि यह बीमारी आत्मा से जुड़ी है। इसका समाधान कृष्ण तुरंत अगले श्लोक में बताते हैं। 7:28 में क्या बताते हैं कि कृष्ण बहुत ही करुणामय है। वो सिर्फ बीमारी नहीं बता रहे हैं, इलाज भी बता रहे हैं। तो इलाज बताया है कि येषाम त्वत्गतम पापम जननाम पुण्य कर्मणाम,
ये 7-28 श्लोक है। द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रता, दृढ़व्रता यानी जो पाप से मुक्त होते हैं, पुण्य कर्म करते हैं, वे द्वंद्व मोह से मुक्त होकर दृढ़ व्रत मतलब डिटर्मिनेशन के साथ मेरी भक्ति करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि द्वंद्व मोह से मुक्ति का रास्ता है भक्ति करना, और भक्ति के लिए जीवन को शुद्ध करना पड़ेगा। पाप का मतलब केवल क्राइम नहीं है, पाप का मतलब है वो सब जो मुझे कृष्ण से दूर ले जाए, नाम जप में रुचि घटाए, इंद्रिय भोग में रुचि बढ़ाए। तो क्या आपने कभी महसूस किया है कि जप करना चाहते हैं पर मन भागता है? कितने लोगों ने इस बात को अनुभव किया? जरा हाथ ऊपर करें। जब करते हैं तो मन भागता है, बाकी सबका जब बढ़िया होता है। अच्छा, चलिए, तो लगभग 50% लोगों का ये मानना है कि जब करते हैं तो मन भागता है ना? तो बाकी 50% लोगों का क्या सोचना है? वो भी जब नहीं करते शायद। जब कौन कौन करता है? अरे बोल, बहुत अच्छी बात है। जब कौन कौन नहीं करता है? अच्छा ठीक है, चलिए, तो अपन आगे उस पर भी चर्चा करेंगे। तो सेवा करना चाहते हैं लेकिन अंदर से खिंचाव नहीं है, कभी बहुत उत्साह होता है तो कभी अचानक ड्राइनेस महसूस होती है। तो भगवान कहते हैं इसका रूट कॉज है इच्छा और द्वेष से पैदा हुआ द्वंद्व मोह, और इसी को समझाने के लिए भगवान भागवत महात्म्य में एक बहुत ही फेमस कथा आती है, धुंधकारी की कथा। तो इच्छा बढ़ेगी तो द्वेष आएगा, और द्वेष आएगा तो मन टूटेगा, और मन टूटेगा तो कृष्ण स्मरण ढक जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। कृपा सिंधु पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण।